भाई बहुत तगड़ी पार्टी बुटा, कम पैसे मांग लिए मैंने, नुकसान हुआ आज, बहुत नुकसान। ये लो, अरे गिन तो लो। अरे आप पे भरोसा है, आपने तो गिने ही होंगे, और वैसे भी हम बेईमानों से कौन बेईमानी करेगा। हाँ ये तो है। अच्छा एक बात बताइए, वो केस जो है ना पक्का पक्का खत्म हो गया ना, मुझे दोबारा तो नहीं थाने आना पड़ेगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो लड़की जिसको गाड़ी मारी है, अगर वो तंग करे आप सिर्फ मुझे बताना, उसी लेडी कांस्टेबल से 2-4 थप्पड़ लगवा के केस ठोक दूंगा मैं। अरे ये ना करना, वो बेचारी तो खुद जख्मी है इधर उधर से। हैं? वैसे वो घर चली गई या हॉस्पिटल में अभी तक? अरे गई, अपने घर चली गई। चली गई? अच्छा एक काम करें, अब मुझे भी इजाजत दें। वो क्या है कि अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी काम हो इस खादिम को याद रखिएगा, ठीक है भाजी? चले। आय हाय, अरे आप लोगों को हम लोग कैसे भुला सकते हैं भाई? वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। चली गई पुलिस, इतने पैसे दिए? कितने भी दिए, तुम्हें इससे क्या? बाप का पैसा है, बर्बाद करो सब मिलके। करे इंसल्ट, खुल के करे इंसल्ट अब्बा जी। अरे अब्बा जी आप तो जानते मैंने जानबूझ के गाड़ी तो नहीं मारी थी ना उसे। अच्छा बस बस, मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। बैठो तुम लोग, और सुल्ताना इनके लिए चाय बनाओ। नहीं अब्बा जी, चाय पानी की जरूरत नहीं। आप ये बताएं वो लड़की तो ठीक है ना जिसको सुल्ताना ने गाड़ी मारी है? अरे कोई चोट वोट ज्यादा नहीं लगी उसको, मैं अच्छी तरह जानती हूँ गरीब लड़कियों के ड्रामे। अभी 2 थप्पड़ खा के आई है थाने से, लेकिन अक्ल नहीं आई इसे। करे इंसल्ट अब्बा जी, दिन भर के करे इंसल्ट। बताइए सबको 2 थप्पड़ खाए हैं सुल्ताना ने, खूब कीजिए इंसर्ट। अरे थप्पड़ों का क्या बताया अब्बा जी आपको कि पूरे खानदान में ढिंढोरा पीट रहे कि सुल्ताना ने 2 थप्पड़ खाए हैं। और ये दोनों तो अपनी बीवियों को जरूर बताएंगे कि सुल्ताना ने 2 थप्पड़ खाए हैं। अरे नहीं नहीं सुल्ताना, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा आपका, सबको फिक्र हो रही है आपकी। बल्कि नुज़रत तो 10 दफा कॉल कर चुकी है, मैं अभी जाके उसको बताता हूँ कि सब खैरियत। कि मैंने थप्पड़ खाए हैं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कुछ। थप्पड़ों का मत बताना। यही बताने क्या मुझे लगता है। हाँ। बैठो बैठो। हेलो हेलो नज़ीर। हाँ मैं तुम्हारी फ़ोन का वेट कर रही थी। ये बताओ सब ठीक तो है ना? हाँ सब खैरियत है नुज़रत, अब्बा जी भी घर पे आ गए और सुल्ताना भी थाने से घर आ गई है। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा ये बताओ, फरिया के रिश्ते की कोई बात तो नहीं छेड़ी ना उन्होंने? नहीं अभी तो नहीं, और इतनी टेंशन में किसको याद रहती हैं ऐसी बातें। और वैसे भी सुल्ताना जो है वो पुलिस वालों से थप्पड़ खाकर बैठी है। उसको कहाँ याद होगा कि अब्बा जी से क्या बात करनी थी। क्या कहा तुमने? थप्पड़? अरे गलती हो गई, मुंह से निकल गया। देखो प्लीज फरीदा को ये बात मत बता देना, वरना ऐसे ही बात का बतंगड़ बन जाएगा। अरे अरे नहीं भला मैं क्यों कहने लगी किसी से। अच्छा सुनो, अगर फरिया के रिश्ते की बात करें ना तो उनको साफ साफ बता देना कि महमूद भाई भी आए थे रिश्ते के लिए, ठीक है? हाँ बोल दूंगा, तोते की तरह मुझे पट्टियां ना पढ़ाओ, और मुझे पता है कि क्या बोलना है मुझे। अच्छा बस बस, इतनी लंबी बात। अच्छा अब्बा जी बुला रहे हैं, ठीक है बाद में बात करते हैं। जी अब्बा जी। जी अब्बा जी। अभी कहाँ रह गई हो यार आप, मैं परेशान हो रहा हूँ मैं। आओ मजनू भाई, क्रिकेट खेलते हैं, आओ बॉल करवाओ। मूड नहीं है मेरा। हाँ पता नहीं अभी तक अम्मी आई नहीं, कहाँ रह गई ये? भाई अम्मी ईंट से ईंट बनाने गई हैं, तुम्हें पता है इस काम में थोड़ी देर तो लगती है। दिमाग मत खाओ मेरा। हाँ मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ, पता नहीं वहां पे क्या हो रहा होगा, जिंदगी मौत का सवाल है मेरा। हाँ शादी की बात करने गई अम्मी। जब ही तो कह रहा हूँ आओ क्रिकेट खेलते हैं, तुम्हारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। पकड़ो। पर लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। हर तेरे की
ये भाई क्या किया तुमने? ये मैंने नहीं किया, अम्मी को आने दो, मैं बताऊंगा तुमने शीशा तोड़ा है। आए थे ना बड़े मुझे परेशान करने, अब तो बच्चों अपनी खैर बनाई हो, आया बड़ा मुझे परेशान करने वाला। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। शेर अली नाम है मेरा। गुड न्यूज मुझे मालूम है कि दादा बिल्कुल ओके है और सुल्ताना पुप्पो की पुलिस वालों से जान छूट गई। ये खबरें तो पुरानी हो गई। गुड न्यूज तो ये है कि दादा जान ने सुल्ताना पुप्पो को इनकार कर दिया। ये क्या किया दादा जान ने? उम्र हो गई उनकी, अब अम्मी मेरी जान को आ जाएंगी, उनके लिए तो मैदान साफ हो गया। यही तो बैड न्यूज है। ये लो तुम बिरयानी चेक करो। बिरयानी ये तुमने बनाई है? बड़ी मजा आ रहा। फरिया भाभी ने बनाकर भेजी है। मुंह कड़वा हो गया मेरा, बिल्कुल ही जायका ही नहीं है। ये बिरयानी नहीं, बर्बादी हो भी रिस्क नहीं। यार इतने प्यार से तो उन्होंने पार्सल करके भेजी है। अरे मैंने नहीं खानी है ये बिरयानी। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है ये फरिया को भाभी मत कहा करो। अब भाभी को भाभी ना कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं बताऊँ, इधर इधर ना, मैं बोलूं क्या करूं? बिरयानी रखिए, दिल करे तो खा लेना। दिल करे तो खा लेना। एक तो दादा ने बम मार दिया, गेम का किरकिरा कर दिया मजा। बिरयानी बिरयानी कौन छोड़ता है यार, गम गलत करने के लिए यही कहते। है तो मुझे कि यार मैं पूछती हूँ, ये तुम दोनों बाप बेटे ने मेरे खिलाफ क्या महाज बना लिया? जब से मैंने फरिया को बहू बनाने का कहा है, तुम दोनों बाप बेटे को जैसे चुप सी लग गई हो। अरे हम 2 नहीं 3 हैं, बिस्मा भी हमारे साथ है अब। हाँ या लो, वो घुन्नी भी तुम दोनों का साथ दे रही है। ऐसे तो हर काम में उसे अम्मा याद आ जाती है। आजकल की औलाद से तो अच्छाई का सिला रखना ही नहीं चाहिए। बेगम वो हमारा साथ नहीं दे रही, वो सच का साथ दे रही है। हाँ तुम तीनों से जो हो सकता है वो कर लो, लेकिन मैं भी वही करूंगी जो मैं कह चुकी हूँ। अरे मैं भी अपनी भतीजी को तुम्हारे जुल्मों का शिकार नहीं होने दूंगा। हाँ अरे इसमें जुल्म की बात क्या है? मैं इस घर में अपने अकलौते बेटे की बीवी बना के ला रही हूँ। तुम्हारे आने वाले 5 साल मंसूबे के बारे में हम तीनों को पता चल चुका है। अब हम तुम्हारे आगे चट्टान बल्कि पहाड़ बन के खड़े हो जाएंगे। हाँ तुम लोग मेरे खिलाफ रैली निकालो, जलसे करो, जुलूस करो, हाय हाय करो, पर मैं भी उसे शेर अली की बीवी बना के रहूंगी। बेगम एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम्हारा इकलौता बेटा बागी ना हो जाए। अरे क्या पिंदी का शोरबा। जब उसका बाप मेरे खिलाफ कभी बगावत नहीं कर सका, मेरे सामने चू नहीं कर सका, तो उस चूजे की क्या हैसियत? एक बात याद रखो, चूजा भी कभी कभी लड़ाका मुर्गा बन जाता है। हाँ मेरी मानो तो बच्चों को उनकी मुस्तकबिल का फैसला खुद करने दो। मेरे तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। तुम लोगों के दिल में जो आता है वो करो। मैं यहाँ बैठी क्यों? अरे तुम्हारे होते हुए कौन अपने फैसले कर सकता है? अरे भाई